कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को चतुर्भुज पढ़ाने जा रहे हैं। चतुर्भुज तो बच्चों चतुर्भुज क्या है? तो चार भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। बच्चों चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं तो बताते हैं बच्चों, चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, जो बच्चों चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बच्चों चार भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। कैसा होगा बच्चों उसका फोटो? जैसे ये आप देख सकते हैं, ये चतुर्भुज है। ये क्या है? चतुर्भुज है। इसका नाम दे सकते हैं बच्चों, ए बी सी डी। ये चार भुजा है इसका, ए बी सी सी डी और ए डी। चार भुजा है तो ये जो क्षेत्रफल है ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चार भुजा होता है। चार भुजा होता है बच्चों। दूसरा क्या होता है? चार शीर्ष होता है। चार शीर्ष, इसको शीर्ष बोलते हैं बच्चों, इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको शीर्ष बोलते हैं। चार शीर्ष है। और क्या होता है? चारों कोनों का योग जो होता है बच्चों, चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है बच्चों। ये एक जनरल बात है चतुर्भुज का कि चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ये चतुर्भुज हो गया। और इसका चार भुजा होता है, चार शीर्ष होता है। ये देखिए, ए बी सी डी, ये चार शीर्ष है। और चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ये इसका जनरल बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं तो देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो देखिए, ये जो है चतुर्भुज, इसके प्रकार कितने हैं बच्चों? इसके प्रकार हम लोग लिखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। पहला जो है बच्चों, एक नंबर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज बच्चों, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। दूसरा टाइप क्या है बच्चों? समांतर चतुर्भुज हो गया। दूसरा है आयत। आयत, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, आयत। तीसरा टाइप का क्या है बच्चों? वर्ग, स्क्वायर।
स्क्वायर। चौथा टाइप का क्या है बच्चों? चौथा टाइप का क्या है? रोम्बस, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? रोम्बस। रोम्बस, समचतुर्भुज। और है बच्चों इसमें, और नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट जो है बच्चों, ये चार है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। और क्या है बच्चों? समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और क्या है? तो ये नेक्स्ट क्या है बच्चों? समलंब चतुर्भुज। और क्या है? पतंगाकार। पतंगाकार, पतंगाकार, काइट बच्चों। ये है चतुर्भुज के प्रकार बच्चों। अब हम लोग, ये चतुर्भुज के प्रकार हो गए बच्चों। समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंगाकार। ये समझ में आ गया। अब हम लोग सबका फिगर देखेंगे, फोटो देखेंगे और सबका अलग अलग प्रॉपर्टी देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट। जो बच्चों हम लोग क्या देखे? चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के समान गुण देखे, चतुर्भुज के प्रकार देखे। अब हम लोग प्रत्येक चतुर्भुज का, सबसे पहले क्या है बच्चों? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बच्चों, पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों कि आमने सामने का भुजा जो है समांतर होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा समांतर होता है और बराबर भी होता है। तो उसका पिक्चर कैसे होगा बच्चों? ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी। ए भुजा समांतर है, बराबर भी है। ए भुजा समांतर है और बराबर है। ये समांतर चतुर्भुज है। और ये है बच्चों इसका डायगोनल, इसको डायगोनल बोलते हैं। ये बच्चों से क्या है? डायगोनल है। डायगोनल, विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? विकर्ण। इसको विकर्ण बोलते हैं बच्चों। ये बात समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या गुण है? तो पहला गुण जो है बच्चों इसमें कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, DC बराबर AB। दूसरा गुण क्या है बच्चों? DC बराबर AB है, DC जो है DC बराबर AB हो गया बच्चों, और AD बराबर BC। ए भुजा बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि AB पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू BC। ये बात है बच्चों। और क्या है कि सम्मुख कोण इसका जो है, सम्मुख कोण बराबर है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? कोण A बराबर कोण C। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? कोण D बराबर कोण B।
ये है। और क्या है कि इसका जो डायगोनल है बच्चों एक दूसरे को, ये जो डायगोनल है इधर से भी डायगोनल करेंगे तो विकर्ण को जो है समद्विभाजित करेगा, विकर्ण को समद्विभाजित करेगा। तो अगला पॉइंट क्या है बच्चों, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है बच्चों। विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अगर हम लोग इधर से भी विकर्ण डालेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये है समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं बच्चों। चतुर्भुज है वो आयत है। आयत क्या होता है, आयत जो होता है बच्चों, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और आयत का भी आमने सामने भुजा समांतर होता है और बराबर होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो बच्चों आयत कैसा होगा, ये बच्चों आयत है, ये आयत है। आयत में क्या है बच्चों कि प्रत्येक कोण बच्चों 90 डिग्री होगा, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा बच्चों, और इसका आमने सामने भुजा बराबर होगा, समांतर होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। और डायगोनल जो है बच्चों, इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को जो है समद्विभाजित करेगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा बच्चों। ये हो गया इसका विकर्ण। ये हो गया बच्चों विकर्ण। तो ये हो गया बच्चों आयत। तो बच्चों ये आयत है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, समांतर भी होता है, विकर्ण बराबर होता है बच्चों, और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यही बात है, इसको मैं लिख सकते हैं हम लोग जो है, इसका आमने सामने भुजा तो बराबर होता ही है, ये सब जानते हैं। प्रत्येक कोण कितना होगा बच्चों, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा आयत का। दूसरा क्या है कि आमने सामने का भुजा बराबर होगा ही, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। तीसरा क्या होगा बच्चों, इसका विकर्ण जो होगा बच्चों, विकर्ण समान होता है, विकर्ण की लंबाई जो है बच्चों बराबर होता है, समान होता है। अगला क्या है, समद्विभाजित करता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ये समद्विभाजित करता है बच्चों। ये बात समझ में आया। अब हम लोग वर्ग के बारे में देखते हैं। वर्ग क्या है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो वर्ग का चित्र कैसा हो जाएगा,
ऐसा होगा बच्चों, इसका चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा बच्चों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और आमने सामने सब भुजा बराबर होगा, चारों भुजा बराबर होगा, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजा बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन सी बराबर कौन डी बराबर 90 डिग्री। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसका जो विकर्ण होगा बच्चों, विकर्ण बराबर होगा और लंब समद्विभाजित करेगा। ये जो होगा इसका विकर्ण, वर्ग का ये गुण है, चारों भुजा बराबर होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, विकर्ण बराबर होगा और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेगा। ये बात समझ में आया। इसमें और पॉइंट है कि विकर्ण का लंबाई क्या हो सकता है, तो भुजा गुना √2। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं बच्चों, 5 नंबर का पॉइंट कि वर्ग की विकर्ण, वर्ग की विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुना √2। ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। और इसका क्षेत्रफल तो जानते हैं भुजा स्क्वायर, और इसका जो होगा परिमिति जो होगा चारों भुजा का योग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों वर्ग का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो समचतुर्भुज रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होता है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसकी चारों भुजा जो है बराबर तो होता है लेकिन ये जो है 90 डिग्री नहीं होता है प्रत्येक कोण। तो इसका क्या है, ए बी सी डी, इसमें क्या गुण है कि चारों भुजा बराबर होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज का। अगला पॉइंट इसमें क्या होता है बच्चों कि विकर्ण जो होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। विकर्ण जो होता है बच्चों, विकर्ण लंब समद्विभाजित करता है। इसका जो बच्चों विकर्ण जो है, ये विकर्ण है, ये लंब समद्विभाजित करता है। ये जो विकर्ण है बच्चों समचतुर्भुज का, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये चारों जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये ल और ये बराबर भी होगा, ए बराबर ए और ए बराबर ए, यानी लंब समद्विभाजित करेगा बच्चों। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 गुना d2। d1 गुना d2 क्या है, विकर्ण का लंबाई, विकर्ण 1 विकर्ण 2 की लंबाई, हाफ गुना d1 गुना d2। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है बच्चों। ये समचतुर्भुज हो गया। 5वां नंबर है बच्चों ट्रेपेजियम है, यानी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बच्चों क्या है, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि एक पेयर, ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ट्रेपेजियम बोलते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, एक पेयर जो है इसकी भुजा समांतर होता है। जैसे देखिए एक पेयर भुजा इसका समांतर होता है, ये ट्रेपेजियम है बच्चों। इस तरह से ए बी
सी डी, ए ट्रेपीजियम हो गया बच्चों। तो इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, 1/2 गुना हाइट, इसकी हाइट ऊंचाई, 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजा का योग, समानांतर भुजाओं का योग, ये होता है बच्चों। हाफ गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग, ये ट्रेपीजियम। ये समझ में आया। एक बच गया पतंगाकार, काइट, काइट भी देख लेते। तो पतंगाकार, छठा नंबर क्या है, पतंगाकार, काइट, पतंगाकार। बच्चों आप लोग पतंग उड़ाए होंगे, पतंग उड़ाए कि नहीं उड़ाए बचपन में? तो पतंगाकार, पतंग क्या साइज का, चतुर्भुज बच्चों, पतंग जैसा लगना चाहिए, ये पतंगाकार, ये पतंगाकार बच्चों, ये हो गया पतंग, पतंगाकार, पतंग के आकार, पतंगाकार। काइट, ये हो गया बच्चों। इसमें क्या होता है, इस तरह का चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों कि ये भुजा बराबर होता है, संगत भुजा बराबर होता है, बस संगत भुजा बराबर होता है। इसका क्या गुण है, संगत भुजा जो होगा बच्चों, ये संगत भुजा है, ये और ये एडजेसेंट साइड है, ये भी एडजेसेंट साइड है, तो संगत भुजा जो होगा बच्चों बराबर होगा, संगत भुजा बराबर होगा बच्चों। ये पतंगाकार है। तो ये 6 टाइप का चतुर्भुज बताया आप लोग का, 6 प्रकार का चतुर्भुज बताए, समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग इसका एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं, एक एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं। सवाल है बच्चों एक्सरसाइज 8 का, क्या है, एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात दिया हुआ है 3:5:9:13 में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करिए। तो बच्चों ये चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, नहीं जानते हैं क्या है, तो मान लेते हैं कि ये 3x है, ये 5x है, ये 9x है, ये 13x है। ये चतुर्भुज है बच्चों, ये चतुर्भुज है। तो हम लोग जानते हैं कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री होगा बच्चों। अब 5 3 8 है, 8 8 16 17, 17 और 3 30, 30x बराबर बच्चों 360। तो x बराबर कितना हो गया, 360/30, ये कट गया, ये 1 12 हो गया बच्चों, x का वैल्यू निकल गया बच्चों 12। तो कितना निकल जाएगा इसका कोण, बरतिया 36 डिग्री, ये बार पंचे 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बच्चों, बार नाम 108 डिग्री, 108 डिग्री सॉरी 108 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 13 गुना 12, तो 13 गुना 12 कितना हो जाएगा बच्चों, कोण 156 डिग्री। तो चतुर्भुज था, ये अनुपात में था, इसको निकाल दिए, इसको मान लिए 3x 5x 13x 9x, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री, चारों कोणों का योग 360 डिग्री, इसको ये ऐड कर दिए बच्चों, तो निकल गया 30x बट इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू 12। अब 3x तो बरतिया 36 डिग्री, बर पंचे 60 डिग्री, बर नाम 108 डिग्री, और 12 गुना 13 156 डिग्री। तो ये चारों कोणों का वैल्यू निकल गया बच्चों। ये एक्सरसाइज 8 का पहला सवाल था। अब इसको बनाइए नेक्स्ट सवाल।
और फिर आएंगे हम नेक्स्ट डे, इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।